मित्रों, 10 महाविद्या के बारे में हम बात कर रहे हैं। 10 महाविद्या की एक सीरीज जो है वो मैं आपके सामने प्रस्तुत कर रहा हूं, तत्व ज्ञान। उसके साथ में अब समय आ गया है कि हम चक्रों के बारे में भी बात करें, हम रंगों के बारे में भी बात करें, हम 10 दिशाओं के बारे में बात करें। जो काली है उनके 10 सिर हैं, ये 10 सिर 10 दिशाएं हैं, और ये 10 महाविद्या 10 दिशाओं की स्वामिनियां हैं। और उसी के साथ में 7 चक्र जो हैं, हमारे जो नवरस हैं, इनका संबंध सीधा इन्हीं महाविद्याओं से है। और हम इस सफर में जिस पे चले हैं, इट्स अ लॉन्ग लास्टिंग ट्रैवल। तत्वों से हम रंगों पे भी जाएंगे, रसों पे भी जाएंगे, हम चक्रों पे तो आ ही रहे हैं। तो साइमल्टेनियसली मैं चक्रों के बारे में भी इंट्रो जो है वो शुरू कर रहा हूं। आपका साथ, आपका प्रेम मिलता रहे। और अभी हम सामान्य बातें ही चक्रों के बारे में करेंगे, परंतु उसमें भी कुछ असामान्य बातें होने वाली हैं। सबसे पहली बात, हमारे 7 चक्र हैं, सबको पता है, बच्चे बच्चे को पता है, किताबों में लिखा है, YouTube तो भरा पड़ा है ना। परंतु वो 7 चक्र क्या केवल 7 चक्र हैं? हमारे पंचमहाभूत हैं। वो पंचमहाभूत जो हैं वो क्या केवल वही निवास करते हैं? वो पंचमहाभूत जो हैं क्या केवल वही निवास करते हैं? हमसे ऊपर भी श्रेणी के कुछ ऐसे जीव होंगे जो हमें नहीं पता। उसी प्रकार से हमारे जो 7 चक्र हैं उनकी जितनी कैपेसिटी हमें पता है, हो सकता है कि ये पंचमहाभूतों के कारण ब्लॉक्ड हो। मैं ये नहीं कहता कि एक नया महाभूत आ जाएगा। अर्थ ये है कि हम अगर अपनी डायमेंशन, मैं हमेशा एक बात हायर माइंड्स की करता हूं। हायर माइंड्स कैसे बनते हैं? हायर माइंड्स केवल ये नहीं है कि आपने कुंडलिनी जागृत कर ली और आप हायर माइंड हो गए। हो भी सकता है, इसमें कोई अतिशयोक्ति नहीं है। मैं कोई कंप्लीटली जो है वो सब कुछ नहीं जानता हूं, मैं तो केवल अपना वक्तव्य रख रहा हूं। तो हमारे पंचमहाभूत हैं, इसी कारण बहुत सारी फ्रीक्वेंसीज जो हैं वो हमें नहीं पता चलती हैं। बहुत सारी साउंड्स हैं जो हमारे आसपास से गुजरती हैं, हमें नहीं पता चलती हैं। ध्वनि मूल है सृष्टि का, तो ध्वनि ही मूल है सभी मंत्रों का, और उसके साथ में ध्वनि ही मूल है 7 चक्रों का। तो हर चक्र का अपना राग है, हर चक्र का अपना रस है, हर चक्र का अपना रंग है। ये तो रंग के बारे में तक तो मोस्ट ऑफ द पीपल नो कि भैया मूलाधार का लाल है, मणिपुर का पीला है, इस प्रकार से, है ना। परंतु हर एक जो चक्र है उसका अपना एक तत्व है। वो तत्व आपके अंदर जागृत होता है तो वो चक्र एक्टिव होता है। चक्रों के बारे में एक चीज, चक्रों के बारे में जो मैंने समझा है या सीखा है, जो समझा है, जो देखा है, जो पढ़ा है, पढ़ा तो कम ही है, अपने आप को ही प्रयोगशाला बनाया। तो चक्र उल्टे भी घूमते हैं और चक्र सीधे भी घूमते हैं और चक्र स्टेबलाइज भी होते हैं। तो इसी प्रकार से सभी चक्र जो हैं वो अपना अपना कार्य करते हैं। जब वो अपना अपना कार्य आपकी बॉडी के अंदर करते हैं, उसी प्रकार से आपके मूड्स ड्रिवन आउट होते हैं, और वो कहीं ना कहीं आपके नक्षत्र से संबंधित जरूर होता है। ये बहुत कॉम्प्लिकेटेड बात है, मैं एक वीडियो में सम अप करूं तो आप भी कंफ्यूज हो जाएंगे, मैं बताने वाला भी हो जाऊंगा। तो आज हम इंट्रोडक्टरी बात कर रहे हैं चक्रों के बारे में। 7 चक्र हैं, मूलाधार है, स्वादिष्ठान है, मणिपुर है, उसके बाद में अनाहत है, विशुद्धि है, आज्ञा है और सहस्त्रार है। मुद्राओं का चक्रों के साथ बहुत संबंध है। चक्रों की अपनी अपनी मुद्रा है। मूलाधार से आपका अर्थ एलिमेंट ड्रिवन आउट होता है, और जीवन की जितनी स्थितियां परिस्थितियां हैं, आपकी डिजायर्स हैं, वो मूलाधार से ही उठती हैं। कामुकता होना या ब्रह्मचारी होना, ये इसकी शुरुआत मूलाधार से ही होती है। ऊर्जा का ऊर्ध्वगमन और अधोगमन, यानी ऊर्जा का जो है नीचे को बहना और ऊपर को बहना, ये मूलाधार से ही स्टार्ट होता है। इसको हम पेल्विक भी कह देते हैं। और ये हमारा अर्थ एलिमेंट होता है, यहां से लेके घुटनों तक इसका स्वामित्व ज्यादा होता है। ये लोग बहुत नहीं मानेंगे, परंतु मेडिकल भी ये मानती है। पेल्विक तो ऑल्दो बेस है,
उसके बाद में जो आप समझ के चलें कि आपका जो स्वादिष्ठान है वो आपके जितना वाटर एलिमेंट है उसको संभालता है, जो मैंने देखा है, और उसी से आपके विचारों का स्टेबलाइजेशन, तामसी, सात्विक, रजोगुण, इसी प्रकार की जो आपकी क्लासिफिकेशन है वो वहीं से बनती है। आप कितने कामुक हैं, आप कितना स्टेबलाइज्ड हैं, कितने आप कामुक नहीं हैं, कितना आप ब्रह्मचर्य की तरफ जाते हैं, आपको रजोगुण यानी रजोगुणी फूड्स वो अच्छे लगते हैं, या आप सात्विक खाना खाते हैं, ये सब यहीं से ड्रिवन आउट होता है। ये आपका वाटर एलिमेंट है और उसके साथ ही में आपके जो मूड्स हैं उनको ये देखता है, यानी इसी से ड्रिवन आउट होते हैं। ये एनर्जी सेंटर है वो वाला। उसके बाद में आ जाता है आपका मणिपुर चक्र। मणिपुर चक्र ये इसके बारे में तो बहुत बोला गया है, बहुत बोला गया है। यही है देवलोक और यही है असुरलोक भी। तो इसके साथ जो मणिपुर चक्र है उसमें अग्नि वास करती है ना। अग्नि जो वास करती है वो क्या है? अग्नि जो है वो आपकी ऊर्जा है, आपकी जठराग्नि है। अग्नि के बारे में मैंने बहुत बोला है, धात्वाग्नि, भूताग्नि, रसाग्नि, अस्थि अग्नि, सब चीजें बोली हैं, वो वीडियो जरूर सुने। मणिपुर चक्र से आपकी एनर्जी ड्रिवन आउट होती है। और उसके बाद आता है ये अनाहत। ये सबसे प्यारा चक्र है, जहां हृदय में हृदय वासिनी रहती हैं। इसको हृदय चक्र भी कह देते हैं। अनहद नाद, हमने अक्सर अनहद नाद के बारे में बहुत सुना है। ये ध्यान में एक साउंड जो हमें सुनती है, यहां से लेके यहां तक आती है, वो अनहद नाद है, वो उसी का नाद है। यहां पे आपके इमोशंस रहते हैं, यहां पे आपके इमोशंस रहते हैं, और इमोशंस जो होते हैं वो पॉजिटिव होंगे कि नेगेटिव होंगे, ये यहीं से आता है। आपका कनेक्शन, आपकी अट्रैक्शन, आपका रिपल्शन, ये यहीं से आता है। उसके बाद आता है ये है डिलीवरी, इसको कहते हैं विशुद्धि, कंठ चक्र। आपके विचार बनना और विचार डिलीवर होना ये यहीं से आता है। उसके बाद आता है आज्ञा चक्र, आपका विजन, जो आपकी विजन है, जिस भी प्रकार का आपका विजन है। इसके साथ आज्ञा चक्र आपकी जो है, वो कहते हैं कि जिसको कुछ ध्यान नहीं करना ना किसी चक्र का, वो आज्ञा चक्र से कर लो। वो केवल आज्ञा चक्र ही है जो मूलाधार से लेके आज्ञा तक खींच लेगा और सहस्त्रार तक जाएगा। ये भी एक थ्योरी है। जितने भी आपके विचार, विजन्स, डिसीजंस हैं, और आपकी जो क्या बोलेंगे, इंट्यूशन बोलेंगे, फार साइटेडनेस है, आप फ्यूचर के बारे में कुछ प्लान करते हैं, आपके जो मैनिफेस्टेशन है वो यहां से आती है, यहां से यहां तक मैनिफेस्टेशन आती है। उसके बाद आता है ये तो सहस्त्रार है, ये खुल गया तो आप शिववत हो गए। यहां शिव माने जाते हैं यहां, और यहां दुर्गा मानी जाती है। जब हम कभी खेचरी मुद्रा के बारे में बात करेंगे तो एक योगी अमृतपान कैसे करता है अपने अंदर, वो भी बात करेंगे। अब ये 10 महाविद्याओं से कैसे जुड़े हैं? हर महाविद्या का अपना मंत्र है, हर महाविद्या का अपना एलिमेंट है, और हर महाविद्या जो है उसकी अपनी एनर्जी है, जो कहीं ना कहीं आपके किसी ना किसी एनर्जी सेंटर से जुड़ी है। आप किसी भी चक्र के ध्यान से शुरू करें, आप जाएंगे कुंडलिनी की तरफ, और कुंडलिनी अंतिम स्थिति है जिसमें कि साधक जन जा पाए, उसके बाद समाधि है। तो जो चक्र हैं वो आपका गेटवे है उस मिस्टीरियस ऊर्जा की तरफ। क्यों महाविद्याओं को सीधा नहीं पकड़ा जाता, क्यों बीज मंत्र पहले किए जाते हैं, वो कारण यही है, क्योंकि महाविद्याओं के जो मंत्र हैं वो आपके चक्रों को ठा करके जागृत करते हैं। और वो जब जागृत होता है तब सर्पिणी जब उठती है आपके अंदर, जो कुंडलिनी उठती है, यूं फन फैलाती है, तब व्यक्ति को उस विद्युत जैसी ऊर्जा को संभालना बहुत मुश्किल होता है। और वहीं आपके पहले किए हुए साधनाएं काम आती हैं, प्राणायाम और सब चीजें। अब चक्रों में जाएं कैसे, अब चक्रों की ऊर्जा में जाएं कैसे? आप समझिए, चक्र की ऊर्जा के लिए कोई वो नहीं है
प्रोटोकॉल नहीं है कि आप केवल मंत्र से ही चक्रों की ऊर्जा पे जा सकते हैं। नहीं, आप फूड से भी जा सकते हैं। आप केवल मंत्र से ही जा सकते हैं, आप केवल फूड से ही जा सकते हैं, नहीं, आप एक्सरसाइज से भी जा सकते हैं। आप जो है केवल एक्सरसाइज से जा सकते हैं, नहीं, आप प्राणायाम से भी जा सकते हैं। आप अपने विचार से भी जा सकते हैं, अपने ध्यान से भी जा सकते हैं। आप अपनी वायु से जा सकते हैं, आप अपनी अग्नि से जा सकते हैं। अब ये कैसे कैसे जाते हैं, ये भी हम आने वाली वीडियोस में आप तक पहुंचाएंगे, डिलीवर करेंगे। जुड़े रहिए। और 10 महाविद्याओं के जो सीरीज चल रही है, वो जो भी मित्र मेरे साथ जुड़े हुए हैं वो अवश्य देखें, क्योंकि अब महल आने वाला है।